हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 नाउन इंग्लिश ग्रामर का। शुरू करें चैप्टर 2 नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउन जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नामों को हम क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं हिंदी में। तो सेम वही है, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन के नेम को, एनिमल को, प्लेस के नेम को, थिंग के नेम को क्या बोलते हैं? नाउन। इसका एक डिफिनेशन और होता है, देखिए। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइप्स कितना? काइंड। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ abstract नाउन, ठीक है। 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, abstract नाउन। अब हम लोग 5 काइंड्स जो है उसका डिफिनेशन और एग्जांपल लिखते हैं। इसमें एग्जांपल नहीं होता है, देखिए एग्जांपल। एग्जांपल में हो गया जैसे राम, पटना, ताजमहल, एक काउ, डॉग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब इसका एग्जांपल हो गया। किसी भी चीज का नाम जो होता है नाउन होता है। प्रॉपर नाउन सबसे पहले, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर noun is the particular name of person, animal and thing, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नामों को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, ठीक है। किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नामों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, पर्सन, प्लेस हुआ, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, किसी खास कोई लड़का, उसका नाम है सोमन। कोई जगह है जैसे मंदिर, पटना एक जगह है, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ताजमहल है, ये क्या है? प्रॉपर, ये खास है तो इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह के नामों को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन is the noun denotes
the name given in common person, animal, thing that are same kind and class। देखिए कॉमन नाउन क्या है, एक कॉमन नाम डिनोट करता है, कॉमन नोट द नेम गिवन इन कॉमन पर्सन एनिमल थिंग दैट आर सेम काइंड एंड क्लास। ठीक है, जो सेम वर्ग का जो होता है नाम, वो जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो बॉय बोलेंगे तो सभी लड़कों को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बॉय बोलकर। गर्ल मतलब सभी लड़कियां, किसी खास के लिए नहीं बोला जा रहा है, जैसे काव, काव मतलब गाय, तो गाय में सभी गाय आ गई, कोई अलग से गाय जिसको लोग खास पढ़ रहे वो गाय नहीं हुआ, ये इसका मतलब सब गाय हो गया। सिटी मतलब शहर, टाउन यानी शहर होता है, तो ये टाउन है, शहर क्या होगा मतलब सभी शहर हो गए, इसमें कोई अलग से शहर नहीं हुआ, जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, ये सब अलग से शहर नहीं हुआ, टाउन यानी पूरा शहर। तो ये क्या कर रहा है, कॉमन नाउन जो है कॉमन नेम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड को करते हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर कॉमन टू एवरी पर्सन लिख लीजिएगा, ठीक है, टू एवरी पर्सन एनिमल थिंग। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। Noun. Collective noun denotes the name of persons or thing that taken together is spoken as one whole। देखिए कलेक्टिव नाउन, a collective noun denotes the name of person or thing that taken together is spoken as one whole। ठीक है, किसी भी of a number of person or name of a number of person or thing। ठीक है, एक जैसे लोगों या वस्तुओं, एक जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं के नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आर्मी, ठीक है, आर्मी यानी क्या है, सब लोग क्या है उसमें एक जैसे है, आर्मी है सब एक जैसे, सब उनका काम एक जैसा है, रहना सहना एक जैसा है, उन सब नामों को हम लोग कलेक्टिव नाम कहते हैं, जैसे आर्मी, पुलिसमैन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। एक बार और समझ लेते हैं, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग दैट टेकन टुगेदर स्पोकन एज वन होल। नंबर ऑफ पर्सन यानी लोगों की संख्याओं को एक नाम से पुकारा जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाम कहते हैं। ठीक है, आर्मी, पुलिसमैन एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, इन सबको मिटा देते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए।
फोर्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, material noun is the name of material and substance। मटेरियल नाम क्या है? मटेरियल और सब्सटेंस का नाम, मतलब किसी भी द्रव या पदार्थ के नामों को हम लोग मटेरियल नाम कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया गोल्ड, मिल्क, राइस, वेट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें देखिए अभी हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ा तो उसमें क्या था, खास व्यक्ति वस्तु का नाम था। कॉमन और कलेक्टिव में क्या था कि एक जैसे लोगों को एक अलग नाम दिया जाता था, वो था जिसको हम लोग गिन सकते थे। लेकिन मटेरियल नाउन में क्या है, पदार्थ और द्रव का नाम जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ मापा और तौला जाता है जिन चीजों को। जैसे सोना है, मिल्क है, मिल्क एंड दूध है, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको हम लोग तौल सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है। राइस को भी हम लोग तौल सकते हैं 1 kg 2 kg। तो उन सब चीजों के नाम जो होते हैं मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, गोल्ड, मिल्क, राइस, वेट एक्सेट्रा, ऐसे नामों को ठीक है मटेरियल नाउन कहते हैं। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun is the name of feelings and emotions। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, फीलिंग और इमोशन के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। जैसे के बारे में कोई किसी के प्रति भाव है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ना ही देख सकते हैं और ना ही उसको गिना जा सकता है, तौला जा सकता है। तो उन सबको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए गुडनेस, अब कोई बहुत अच्छा है तो उसकी अच्छाई, तो उसको हम लोग ना ही गिन सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो ये सब नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाम होता है। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसको हिंदी में। गुडनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड यानी भाईचारा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। एग्जांपल में जैसे गुडनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड एक्सेट्रा, हैप्पीनेस, सैडनेस, उदास है, खुश है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हम देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ये तो हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इसमें नाउन के जो है 3 काइंड्स है। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 5 भेद, सब अलग अलग था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको छोटा कर दिया गया है। प्रॉपर नाउन मतलब वही होता है जो डेफिनेशन आपको हम प्रॉपर नाउन का लिखवाए हैं। प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग।
काउंटेबल नाउन है वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन इज द नाउन दैट विच काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए हम लोग प्रॉपर नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन में आ गया हमारा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसी को क्या किया गया है कि इसको काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, छोटा कर दिया गया। देखिए कॉमन नाउन में जो था कॉमन नेम मिलता था हम लोगों को एक सेम काइंड के लिए, कलेक्टिव नाउन में एक जैसे लोगों के लिए नाम मिलता था जिसको हम लोग गिन सकते थे, तो उसको काउंटेबल नाउन बना दिया गया जिसको गिना जा सकता है सिंपल तरीके से। थर्ड देखिए अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हो गया मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो मतलब देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते, द्रव को हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ मापा और तोला जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इन दोनों को अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति वस्तु के नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन।